हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन का ये चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है फायर हाइमन। हाँ बच्चों, ये अग्नि स्तुति है जो क्लास 12th में है और इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता जरूर है। तो आइए आज वीवीआई क्वेश्चन के रूप में आज इस अध्याय से देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस अध्याय से आ सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट फटाफट बच्चों तैयार हो जाओ। इसके पहले 7 चैप्टर अर्थात 1 से लेके जो 7 तक है पोएट्री सेक्शन क्लास 12 का वो दे चुका हूँ। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो निश्चित रूप से उसे देख लो और आज ये 8वां है। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके, ठीक है? चलते हैं। तो आज स्टार्ट करें बच्चों। सबसे पहले तो देखा जाए कि सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आएगा, फायर हाइमन इज कंपोज्ड बाय। ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों कि फायर हाइमन को जो किसने लिखे हैं, किसने लिखे हैं, तो सबसे फेमस क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले रूप में, द फायर हाइमन कंपोज किसकी रचना किसने किया है ना? के एन दारोवाला अर्थात के एन दारोवाला। दो डबल बार के है, के एन दारोवाला होता तो पहला उत्तर आपका जो है ये आएगा फर्स्ट के एन दारोवाला, ठीक है? तो ये फायर हाइमन के ये लेखक हैं, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। के एन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इन्हें मिला था वो कब मिला था? 1983 में? नहीं, 1984 में। चलिए यही राइट आंसर है। ये नहीं है, ये नहीं है। तो दूसरा आंसर बच्चा ये कहता है कि के एन दारूवाला को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो मिला था 1984 में। तो चलिए बच्चों आए तीसरा क्वेश्चन है, फायर हाइमन डील्स विथ डॉट 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 डैश घाट। किस घाट की चर्चा है? इस फायर हाइमन में जो अग्नि स्तुति है उसमें किसकी चर्चा है? क्या स्नान करने वाला घाट का चर्चा है, या पानी पीने वाला स्नान की चर्चा है, या इनमें से कोई नहीं है, या बर्निंग घाट है? तो हाँ बच्चों, राइट आंसर ये है, सही पकड़ा, बर्निंग घाट होगा। कुछ बच्चों के मन में आएगा, तुरंत आ गया होगा कि बर्निंग घाट की चर्चा है, तो राइट आंसर ये है बर्निंग घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, के एन दारूवाला वाज बोर्न इन। अब इनकी जन्म कब हुई थी? 84 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ठीक है, उसी तरह से क्या मान चलते हैं कि ये उसी सदी में अगर जन्म लिए होंगे तो 1927 में। नहीं, 1927 में इनका जन्म हुआ था के एन दारूवाला का। ये सब सही नहीं है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड पेसर बाय। पेसर बाय क्या होता है समझिएगा? राहगीर होता है, चलने फिरने वाले राहगीर। तो पेसर बाय गेट, है ना? फ्रैग्रेंट क्या होता है? क्या देखा? टू सी दैट टाइगर एट द घाट। क्या उन्होंने क्या देखा था कि घाट पे, बर्निंग घाट जो है वहां पे क्या किसी बाघ को देखा था? नहीं। कहता है टू सी द फायर एट द घाट, क्या आग को जलते हुए देखा था? चलो अग्नि स्तुति है तो राइट आंसर यही होगा। स्नेक को नहीं देखा था और इनमें से कुछ है ही नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी नंबर होगा ये वाला, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे, व्हाट डज द स्पीकर सी इन द मॉर्निंग एट द घाट। सुबह सुबह, सुबह सुबह जो लेखक जो है ना, मॉर्निंग एट द घाट, सुबह सुबह घाट पर उन्होंने क्या देखा था? आग को देखा था, या बाघ को देखा था, या साधु को देखा था? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आग। आग को देखा था जलते हुए, चिताएं जल रही थी, है ना? कहाँ? शमशान घाट में, ठीक है? तो राइट आंसर वो होगा आग। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाट इज लोकेटेड एट। घाट कहाँ लोकेटेड था? घाट घाट जो था वो कहाँ पे था बताइए? रिवर बैंक, है नदी के किनारे था, या डाउन पास रिवर बैंक? यही राइट आंसर होगा, है ना? थोड़ा सा जो किनारा है ना झुका हुआ डाउन था नीचे, वो था इसमें था। विलेज में नहीं था, इसमें नहीं था। राइट आंसर है डाउन पास रिवर बैंक। आगे, द टर्म जोरोस्ट्रियन इन फायर हाइमन स्टैनफोर्ड। जो टर्म जो जोरोस्ट्रियन है दिया हुआ, ऐसा क्या मतलब होता है? ये हिंदू से मतलब है, कि मुस्लिम से है, या क्रिश्चियन से है, या पारसी से है? ये पारसी से होगा। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? पारसी। ओके ना? राइट आंसर क्या होगा? पारसी। चलो आगे बढ़ते हैं। द स्पीकर इन द पोयम फायर हाइमन सीवर सीवर सीवर्स। अब कसमें, है ना, क्या खाता है? एक बार वादा निभ, है ना, जो प्रण करता है ना, कसम सौगंध खाता है, वो एक बार की, दो बार, या 30 बार, 3 बार? ये राइट आंसर होगा ट्विस। ट्विस बार, 2 बार करता है, 2 बार खाता है बच्चों, ठीक है? तो राइट आंसर होगा ट्विस। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
देखते हैं यहाँ पे, द स्पीकर इन द फायर हैमन बिलोंग्स टू दैश रिलीजियन, किस धर्म से संबंधित थे, किस धर्म को है ना संबंध रखते थे, कौन, ये जो स्पीकर जो है फायर हैमन के लेखक के दारोवाला किस धर्म के थे, इंडियन नहीं थे, अफ्रीकन नहीं थे, जोरोस्ट्रियन और नेग्रियन नहीं थे, राष्ट्र में ये था क्या, जोरोस्ट्रियन धर्म के थे, ये बात राइट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़े, केकी एंड दारोवाला इज एंड डैश पोएट, आपकी अमेरिकन पोएट थे, अब बताइए कैसे कैसे पोएट थे, अमेरिकन पोएट थे, इंडो इंग्लियन पोएट थे या अफ्रीकन पोएट थे, ना ये थे ना ये थे ना ये थे, बात राइट आंसर क्या है, इंडो एंग्लियन पोएट थे, इंडो एंग्लियन पोएट थे केकी एंड दारूवाला। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़िए, देखते हैं सवाल क्या है अगले में, कहता दारूवाला हैज बीन ए वेल नोन पोएट एज वेल, अर्थात ये जो कवि हैं केकी एंड दारूवाला किस नाम से जाने जाते, किस लिए जाने जाते थे, क्या ड्रामेटिस्ट, ड्रामा लिखने में ये बड़ा फेमस थे, या उपन्यास लिखने में बड़ा फेमस थे, या छोटे छोटे राइटर है ना, छोटे शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये राइट लिखा हुआ, राइटर आ रहे हो छूट गया भाई यहाँ पे, ये छोटे छोटे कहानी लिखने वाले थे, नन ऑफ दिस, तो राइट आंसर होगा बच्चों, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा सी, है ना, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे, टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस को देखिए बच्चा, इज रिलेटेड टू, टावर ऑफ साइलेंस जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, टावर ऑफ साइलेंस वो जगह होता है जो पारसी क्रिश्चियन धर्म के लोग जो होते हैं ना, वो अपने संबंधी को क्या करते हैं, एक एक तरह से बना हुआ है गोल ऐसा, है ना, बना हुआ था, सीमेंट पक्की बना हुआ होता है, वहां पे जाके अपने सगे संबंधियों को छोड़ देता है, चील कौवे उसको नोच नोच के खाता है, तो उसी स्पेस को बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस। ठीक है ना, बस ऐसे ही सगे संबंधियों को एक बना हुआ, इस तरह हम लोग बर्निंग घाट होता है, श्मशान घाट होता है, उसी प्रकार से इसको एक स्पेस बनाया जाता है गोल ऐसा ऐसे करके। ठीक है, इस प्रकार से बना दी जाती है, और यहाँ पे जो है इसी पे यहाँ 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 पे उसको रख दी जाती है। ठीक है, उसको कौवे गीद चील सब जो है ना उसको खाते हैं, तो वही टावर ऑफ साइलेंस हुआ बच्चों, वही टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, टावर ऑफ साइलेंस रिलेटेड टू, क्या होता है, हिंदू से नहीं संबंध है, पारसी से ये संबंधित है, सिख नहीं संबंधित है, क्रिश्चियन नहीं संबंधित है, पारसी, है ना, पारसी धर्म से संबंधित होगा, राइट आंसर ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द पोएट सीज द रेड हॉट, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, द पोएट सीज द रेड हॉट, तो पोएट ने जो देखा था, क्या देखा था, मैंने लाल लाल लालिमा टाइप से, क्या लाल लाल लालिमा लोहे को देखा था, या किसी लाल चेहरे को देखा था, या लाल इम्बर्स को देखा था, तो इम्बर्स क्या होता है, जब आग की लहरें जो लपटे पे लाल लाल होती है ना, उसको बोलते हैं इम्बर्स, तो आग के इम्बर्स को देखा था जो लाल लाल दिख रहा था दूर से। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, आई स्वोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन जो लिया गया है, इस यह लाइन किस कविता से लिया गया है, किससे लिया गया है, स्नेक से लिया गया है, नहीं, और टू ऑटम से, नहीं, सीधी सी बात है, जिसका अध्याय पढ़ा रहा हूं वो होगा ही होगा फायर हाइमन से, फायर हाइमन से, ये गलत है, तो बाकी राइट आंसर है, आखिरी समझ बातें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्रॉसिंग ऑफ रिवर, अब देखो क्रॉसिंग ऑफ रिवर है ना, इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटन बाय, सॉरी बच्चों, चलिए, ये क्रॉसिंग ऑफ रिवर जो है ये क्या है, इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटन बाय, ये जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये सीधी सी बात हुआ है, जयंता महापात्रा नहीं है, कमला दास नहीं है, और केकीएन दारोवाला यही होगा, ये भी नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, बस एक दो क्वेश्चन बच्चों और होगा, केकीएन दारोवाला है ना, कंसीडर्ड हिज न्यू बॉर्न टू द फ्लेम, अब बताइए वो जो फिल्म में किसको देखा था, उसका बच्चे डेथ कर गया था ना, बच्चे के फिंगर को देखा था, है ना, ऐसे करके, तो वो यहाँ पे डॉटर नहीं था, ब्रोदर नहीं था, और ना सिस्टर था, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सन होगा, क्या बच्चा होगा, सन होगा, क्या होगा, ये सन होगा राइट आंसर। ठीक है, और लास्ट सवाल देखो यहाँ पर क्या है बच्चा, कि दैट टर्म डेबुचरी इन फायर हाइमन स्टैंड फॉर,
अब फिर यही जो है डेबुचरी जो वर्ड दिया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? मोरल बिहेवियर, है ना? मोरल बिहेवियर होगा या डिसगस्टिंग बिहेवियर होगा? चलो, ना ये होगा ना ये होगा, इमोरल बिहेवियर, हाँ ये वाला होगा, इमोरल, इमोरल बिहेवियर होगा। नन ऑफ दिस, राइट आंसर होगा ये। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे बच्चों फायर हाइमन के। तो शुरुआती जो अवस्था जो जो इंपॉर्टेंट हो, चलते चलते टिक कर लीजिए। चलिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्रॉसिंग ओवर, तो ये जो आपका है ये भी इम्पोर्टेंट है ना, वीवीआई है। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। ये सब बात हो गया। द पोएट्री रेड फ्रॉम इम्बर्स, ये भी क्वेश्चन आया है, ये आता है बच्चों, जो जो आता है। चलिए चर्चा करता हूँ। टावर ऑफ साइलेंस, हाँ ये है वीवीआई है। चलो ये वीवीआई है। आगे के अंदर वाला पोएट एंडो, हाँ ये भी है, एंडो इंग्लियन वाला भी क्वेश्चन है, वीवीआई है। चलिए आगे स्पीकर ये हो गया। चलिए ये स्पीकर द पोएम फायर हैमन स्टीवर, ये भी ट्विस्ट वाला नहीं देखना है। चलो स्टैंड फायर हैमन स्टैंड फॉर क्रिश्चियन, चलो इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ ये जो स्पीकर इन द है मॉर्निंग घाट फायर, चलो इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, उसके अब इसको भी नहीं, है ना? और डील्स विथ बर्निंग, हाँ ये भी आई है आपका। ठीक है बच्चों। और लास्ट में जो है रिसीव हसत पुरस्कार, ये भी नहीं, ये पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन तो वीवीआई सबका होता ही होता है। चलिए इतना सा क्वेश्चन हुआ बच्चों। नेक्स्ट ये मिलता हूँ स्नेक, सांप जो है उसके बारे में अगला अध्याय, 9वां अध्याय जो है उसको लेकर आता हूँ। तब तक आप अभ्यास करिए और सारे बच्चे दोस्तों को बताइए, जानकारी दीजिए कि ये जो बच्चे नहीं देखे हैं तो व्यक्ति बिटा के चैनल पर जाके वो देखें और लाभ उठाए बच्चों। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। नेक्स्ट डे मिलता हूँ नए अध्याय के साथ। बाय बाय।